बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से आज के लेक्चर का आगाज करेंगे। स्टेटमेंट है बाय मैक्लॉरेन सीरीज, इसकी मैक्लॉरेन सीरीज निकालनी है। फाइंड द मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ साइन ऑफ एक्स। ये साइन एक्स का मैक्लॉरेन सीरीज कॉस एक्स की ई की पावर एक्स की लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये फार्मूले जो है ना, ये इनकी सीरीज जो है ना, ये आप याद करें मैथमेटिक्स में जो है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो मैक्लॉरेन सीरीज मालूम करनी है हमने साइन ऑफ एक्स की। तो अब हमें मालूम है, एज वी नो, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एज वी नो, मैक्लॉरेंस फार्मूला, मैक्लॉरेंस फार्मूला with remainder after n terms, after n terms is f of x is equal to f of 0 plus x f dash of 0 plus x square over 2 factorial into f double dash of 0 plus x cube over 3 factorial। इसको 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे x की पावर 5 तक चाहिए तो 5 तक फार्मूला लिखेंगे हम, प्लस x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। f को 4 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, आप ऐसे लिख लें 1 2 3 4, या ऐसे लिख लें, दोनों का मतलब सेम है। अगर ऊपर लिखेंगे तो ब्रैकेट लगानी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि f4 इज नॉट इक्वल टू f4, क्योंकि इसका मतलब है f की पावर 4, इसका मतलब है f को 4 दफ़ा डिफरेंशिएट किया है हमने, प्लस x की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। f5 ऑफ 0, ब्रैकेट लगा दिए यहां पे, प्लस सो ऑन। रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स का फार्मूला, रिमाइंडर है जिसका आफ्टर एन टर्म्स x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, f की पावर n इंटू थीटा x। ठीक है जी, ये फार्मूला है, इसकी मदद से हमने साइन एक्स की एक्सपेंशन निकालनी है। टेक्निक इसकी बड़ी सिंपल सी है, आप फंक्शन को लें, उसको डिफरेंशिएट करते जाएं और एक्स की जगह पे 0 पुट करते जाएं। ये फंक्शन लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर आ गया, एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो साइन 0 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब ऐसे डिफरेंशिएशन जिसमें एक्स जगह पे 0 पुट करने से एक टर्म 0 और एक टर्म नॉन 0 आती हो, तो कम से कम उसमें 6 टर्म्स लिखनी होती हैं आपने। इसको डिफरेंशिएट करें जी आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आया, कॉस ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लो, कॉस 0, कॉस 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स। अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ 0, तो माइनस साइन ऑफ 0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो देखें 0 नॉन 0 0, अब अगली नॉन 0 आएगी, इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं आप with respect to x, f triple dash x will be equal to minus cos of x। तो ये आ गया फिर f triple dash of 0 is equal to minus cos of 0 which is equal to -1। फिर डिफरेंशिएट करें इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 4 दफा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा फिर प्लस साइन एक्स,
और जब इसको जगह पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। फिर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो f(5x) इज इक्वल टू cos ऑफ x की जगह पे 0 पुट किया तो cos 0 किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, nth डेरिवेटिव बराबर होगा fn। ये आप प्रूफ कर चुके हुए हैं। nth डेरिवेटिव ऑफ साइन x बराबर होता है 2.5 में आपने प्रूफ किया था साइन ऑफ x प्लस n पाई बाई 2। राइट। अच्छा, अब ये देखिए, ये सीरीज को सम कर रहे हैं तो सीरीज का सम जो है या तो वो कन्वर्ज करेगा या वो डाइवर्ज करेगा। तो अगर तो इसका रिमाइंडर जो है ये 0 के बराबर होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी तो इसका सम निकलेगा। अगर इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी और इसका सम नहीं निकलेगा। राइट। अच्छा, अब देखें, रिमाइंडर के लिए मुझे x की जगह पे थीटा x पुट करना है तो यहां पे पुट कर दें आप, पुट x इज इक्वल टू थीटा x। तो f ऑफ n थीटा x इज इक्वल टू f ऑफ n थीटा x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा x प्लस रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स का फॉर्मूला है x की पावर n। चलो पहले ये निकाल लेते हैं, साइन ऑफ थीटा x प्लस n पाई बाई 2। रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स इज इक्वल टू x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल इनटू एफ एन थीटा x से मुराद क्या है, एफ एन थीटा x आपके पास ये है साइन ऑफ थीटा x प्लस n पाई बाई 2। अब हम प्रूफ करेंगे इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर है, तो उसके लिए हम यानी सीरीज कन्वर्ज करती है तो सीरीज कन्वर्ज करने के लिए रेशो टेस्ट लगाते हैं। ए एन बराबर है, डायरेक्ट लगा देते हैं जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी वी यूज रेशियो टेस्ट इन ऑर्डर टू चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। यूज रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट से हम चेक करते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 की जगह पे आ गया x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 का फैक्टोरियल साइन ऑफ थीटा x प्लस n प्लस 1 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल साइन ऑफ थीटा x प्लस n पाई बाई 2। अगले स्टेप में ये सिंप्लीफिकेशन के बाद यहां पे सिंपल रह जाएगा x लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैंसिल होने के बाद सिंपल 1 ओवर n रह जाएगा और ये साइन ऑफ थीटा x प्लस n प्लस 1 पाई बाई 2 ओवर साइन थीटा x प्लस n पाई बाई 2। तो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो रिमाइंडर जो है ये आंसर किसके बराबर आ गया, फिर आंसर आ गया जी हमारा 0 के बराबर विच इज लेस देन 1। तो सीरीज क्या हो गई, कन्वर्ज कर गई, सीरीज इज कन्वर्जेंट हो गई और इसका रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आर एन 0 के बराबर आ जाएगा, आर एन अप्रोचेस टू 0।
अब सीरीज कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब है कि इसका सम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब ये सारी वैल्यूज उठाकर इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा? साइन एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो की जगह पे आ गया 0 प्लस एक्स, एफ डैश जीरो की जगह पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश जीरो की जगह पे 0 आ गया प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश की जगह पे -1 आ गया प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, एफ 4 की जगह पे 0 आ गया प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, एफ 5 की जगह पे 1 आ गया प्लस सो ऑन, चलते जाएं प्लस दिस इज इक्वल टू साइन एक्स, ये 0 हो गया, सिंपल आ गया एक्स, ये भी 0 हो गया, माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ये 0 हो गया प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, सो ऑन। तो यही आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट्स वही है लेकिन फंक्शन चेंज हो गया है। अब cos x की एक्सपेंशन आ गई है, तो उसको हमने प्रूफ करना है कि इसका आंसर इसके बराबर आता है। तो मेथड इसका सेम है, आप फंक्शन लेते जाएं, उसको डिफरेंशिएट करते जाएं और x की जगह पे 0 पुट करते जाएं और जो आंसर आता है वो इसके अंदर पुट कर दें। f of x is equal to cos of x, f of x is equal to cos of x, f of 0 किसके बराबर आ गया? cos 0, और cos 0 किसके बराबर है? 1 के इक्वल। इसको फिर डिफरेंशिएट मैंने कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x किसके बराबर? माइनस साइन x के बराबर। तो f डैश ऑफ 0 विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1। फिर डिफरेंशिएट करें with respect to x, f डबल डैश x is equal to minus cos of x, तो f डबल डैश 0 की जगह पे आ गया माइनस cos of 0, और cos 0 किसके बराबर होगा? -1 के बराबर, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें with respect to x, तो f ट्रिपल डैश x is equal to प्लस साइन ऑफ x, और जब आप x जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f4 ऑफ 0 इज इक्वल टू cos ऑफ x, सॉरी यहां पे 0 नहीं पुट करेंगे, अगले स्टेप में 0 पुट करेंगे, f4 ऑफ 0 इज इक्वल टू cos ऑफ 0, और cos 0 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1, एंड सो ऑन अप टू nth डेरिवेटिव इसका बराबर होगा cos ऑफ x प्लस n पाई बाई 2। एफ एन थीटा एक्स किसके बराबर आया? cos ऑफ थीटा एक्स प्लस n पाई बाई 2। रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? Rn is equal to x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स, x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स जगह पे आ गया cos ऑफ थीटा एक्स प्लस n पाई बाई 2। अब हम देखेंगे कि सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो अगर तो रेशियो टेस्ट से आंसर लेस देन 1 आ जाए तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, और सीरीज कन्वर्ज करेगी तो फिर इसका सम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम साबित कर देंगे कि इसका रिमाइंडर फिर किसके बराबर आ जाता है? 0 के बराबर आ जाता है।
राइट। तो बाय रेशियो टेस्ट, ठीक है, ये रेशियो टेस्ट आप खुद लगा के देख सकते हैं। सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो डिनोमिनेटर में चूंकि n आ जाता है, तो डिनोमिनेटर में n आ जाए तो आंसर ऑटोमेटिकली किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो आर एन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को उठाकर हम पुट कर देते हैं 1 के अंदर, राइट। देयरफॉर ये हमें लाइसेंस मिल गया कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है और इसकी इन्फिनिट टर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी और कहीं ना कहीं तो जाके ये खत्म, फिनिश क्लास हो जाएगा, इसका सम निकल आएगा। एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह, एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ गया कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 की जगह पे आ गया 1 प्लस एक्स, एफ डैश 0 की जगह पे 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0 की जगह पे आ गया -1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 की जगह पे आ गया 0 प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और साथ ही साथ f4 की वैल्यू आ गई 1। अब जो है ये सो ऑन इंफिनिटी। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, वन प्लस 0 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो कॉस ऑफ x किसके बराबर आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस प्लस आगे माइनस आएगा, सो ऑन, इधर भी माइनस आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये थी कॉस ऑफ x की एक्सपेंशन और इसको आप एज ए फार्मूला भी याद रखेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करो, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।